श्री राम। ज्योतिष के सभी जिज्ञासुओं का, ज्योतिष में रुचि रखने वाले सभी दर्शकों को मेरा राम राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय पे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ 3 बेसिक चीज़ों की। पहली चीज़ क्या होगी? पहली चीज़ होगी कि किस भाव से, किस हाउस से आपकी कुंडली में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा। अब वो एक्स्ट्रा अच्छा भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा बुरा भी हो सकता है। और आपकी कुंडली में जो राशियां हैं अलग अलग भाव में बैठी होती हैं, तो किस राशि से आपको क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है। क्योंकि एज एन इंडियन हमारे अंदर एक बहुत प्रबल इच्छा होती है कि हमको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा। सब्जी लेने जाते हैं तो धनिया मिर्चा उससे हम एक्स्ट्रा फ्री में लेके आते हैं। दूध लेते हैं तो दूध वाले से कहते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दो, तो 1 लीटर के बाद थोड़ा सा 10 ml 20 ml 50 ml दूध एक्स्ट्रा देता है। सब्जी वाला धनिया मिर्चा एक्स्ट्रा देता है। तो ऐसे ही आपको भी जानना चाहिए कि आपकी कुंडली में आपके राशियां और आपके हाउस, अभी मैं ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको एक्स्ट्रा क्या क्या देते हैं। क्योंकि सब कुछ आपको ग्रह ही नहीं देते हैं। आपकी कुंडली के जो भाव हैं, जो उसमें स्थित राशियां हैं, ये भी आपके जीवन में आपको बहुत सारे चीज़ें देती है। इसकी शुरुआत अगर मैं करूं तो ये शुरुआत होगी काल पुरुष की कुंडली से। काल पुरुष की कुंडली जो होती है मेष लग्न से शुरू होती है और मीन पे जाकर के खत्म होती है। इस पर डिटेल में जाने से पहले मैं आपका दोस्त विजय मिश्रा, वास्तु और ज्योतिष के लिए आपका सलाहकार। कोई भी वास्तु अथवा ज्योतिष से संबंधित आपके सवाल हो, कोई आपको कुंडली मिलान कराना हो, वास्तु की कंसल्टेशन लेनी हो, ज्योतिष की कोई कंसल्टेशन लेनी हो, ग्रहों से संबंधित, रत्नों से संबंधित, रुद्राक्ष से संबंधित, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं और अपनी सहायता हमसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं कालपुरुष की कुंडली से। स्टार्ट करते हैं आज के पॉइंट की। एक और सलाह है मेरी आपसे कि वीडियो पूरा देखें, तभी आप किसी भी पॉइंट के रियल मर्म को, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो आप समझ पाएंगे। अगर आप बीच बीच में फॉरवर्ड करके जंप करके देखेंगे तो हो सकता है आप कुछ पॉइंट छोड़ दें, फिर आपको तार से तार मैच करने में, पॉइंट से पॉइंट मैच करने में उतनी अच्छी कंफर्टेबल महसूस खुद को ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। एंड द टॉपिक इज कैसे आपकी कुंडली में भाव अपने भाव से अलावा भी फल देते हैं, राशियां अपने भाव और अपने राशि के अलावा फल दे देती हैं। और आखिरी में हम एक वास्तु उपाय की बात करेंगे। यदि आपके घर का मुख्य द्वार गलत दिशा में बन गया है तो इसका वास्तु संगत उपाय क्या करें। ओके, तो कालपुरुष की कुंडली क्योंकि मेष लग्न से चालू होती है, मीन लग्न तक जाती है, तो यहाँ पर जो पहला हाउस होता है वहीं पर पहली राशि होती है, दूसरे हाउस में दूसरी राशि, तीसरे हाउस में तीसरी राशि, चौथे भाव में चौथी राशि, 12वें भाव में 12वीं राशि। तो यहाँ पर तो सभी राशियाँ, सभी भाव एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए सेम फल देते हैं, सेम ट्रैक पे चलते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि सारे लोगों की मेष लग्न हो नहीं सकती है, सारे लोगों को काल पुरुष की कुंडली मिल नहीं सकती है। तो होता क्या है, 12 राशियां हैं तो टोटल 12 लग्न दुनिया में सबको मिलती है। अब 12 में से किसी की लग्न होगी मेष, किसी की वृषभ, किसी की मिथुन, किसी की कर्क, किसी की सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो 12 लग्नें अलग अलग होती है। अब कालपुरुष की कुंडली में जो चीज़ें फर्स्ट हाउस को दी गई है वही चीज़ें फर्स्ट राशि को भी दी गई हैं। जो चीज़ें सेकंड हाउस को दी गई है वही चीज़ें, वही रिजल्ट देने के लिए सेकंड साइन को भी अलॉट किया गया है। थर्ड साइन, थर्ड हाउस, इनके भी कारक तत्व, इनके भी रिजल्टेंट सेम है। फोर्थ हाउस एंड फोर्थ साइन अर्थात कर्क राशि और चौथा भाव, ये दोनों कहीं ना कहीं सेम फल देते हैं। ऐसे ही आपका फिफ्थ जो हाउस है, जो फिफ्थ साइन है अर्थात सिंह राशि और 5वां भाव, इनके भी जो रिजल्टेंट है सेम होने वाले हैं। इसलिए इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये राशियां और ये भाव, इनके जो फल होते हैं आपस में मैच करते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी मेष लग्न है तब तो आपकी सेम हाउस और सेम साइन एक ही रिजल्ट पे हमेशा प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आपकी मेष के अलावा कोई लग्न है तो अब आपको यहाँ से जानकारी लेना स्टार्ट होता है। अब अगर आपके लग्न में आ गई 2 नंबर की साइन अर्थात आपके धन भाव का, काल पुरुष के कुंडली का जो धन भाव है आपके लग्न में आ गया। अब आपके अंदर शुक्र जो कि धन के कारक होते हैं उनकी राशि आपके लग्न में आ गई, तो आप पैदा होने के साथ साथ ही
धन से के मनी ओरिएंटेड होंगे, बिजनेस ओरिएंटेड होंगे, पेरेंटल बिजनेस ओरिएंटेड होंगे, फैमिली ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि दूसरा भाव इन चीज़ों का है और दूसरी राशि भी इन्हीं चीज़ों की है। तो जिन लोगों के कुंडली में सेकंड हाउस, ठीक है, धन का होता है, वही सेकंड साइन वृषभ राशि, ये भी धन के लिए होती है। और अगर त्रिकोण देखें तो 2, 6, 10 ये होता है अर्थ त्रिकोण, ठीक है। तो अर्थ त्रिकोण की राशियां जहां कहीं भी आपके कुंडली में होंगी, वहां से आपको वो धन के आगमन के स्रोत बनाएगी, धन आगमन में हेल्प करेगी। जैसे सेकंड साइन जहां भी आपकी कुंडली में है, वहां पर आपको अपने फंड का स्टोरेज, अपने धन का स्टोरेज आप कर सकते हैं। वहां बैठकर आप कोई काम करेंगे तो आपको धन का अर्जन करने में हेल्प होगी। सिक्स साइन जहाँ बैठी है, वहाँ से जुड़कर कोई काम करेंगे, बिजनेस, वहाँ से जुड़कर कोई सेवा करेंगे, जॉब करेंगी तो आपकी जॉब ईजी होगी। 10th साइन जहाँ बैठा है, वहाँ बैठकर आप उस दिशा में बैठकर के आप कैरियर के बारे में प्लानिंग करेंगे तो आपका कैरियर का प्लानिंग अच्छा होगा। अब बात करेंगे कुंडली के 12 भावों की डायरेक्शंस की, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपके मन में आएगा कि भाई कुंडली में 12 भाव है, तो 12 भाव की दिशाएं कौन कौन से होती हैं, चलिए दिशाएं जान लीजिए। कुंडली में फर्स्ट हाउस की जो डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट, सेकंड की होती है नॉर्थ वेस्ट, थर्ड की होती है साउथ, फोर्थ की होती है नॉर्थ ईस्ट, फिफ्थ की होती है ईस्ट, सिक्स्थ हाउस की डायरेक्शन होती है नॉर्थ, सेवन्थ हाउस की डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, एट्थ हाउस की डायरेक्शन होती है साउथ, नाइन्थ हाउस की जो डायरेक्शन होती है वो होता है आपके घर का एंट्री पॉइंट, एंट्री गेट, या आपके घर का ब्रह्म स्थान। 10th हाउस का जो डायरेक्शन होता है वो होता है वेस्ट अर्थात पश्चिम। 11th हाउस का भी डायरेक्शन पश्चिम ही माना जाता है और 12th हाउस का जो डायरेक्शन है इसको माना जाता है साउथ ईस्ट। तो आपने जाना आपके कुंडली के 12 घर की दिशाओं को कि कौन से दिशा में आपका कौन सा घर होता है। जिस दिशा में जो राशि बैठी है, इट मीन्स अब आपको उस दिशा से वो फल मिलेंगे। अब अगर किसी कुंडली में मान लीजिए 6th साइन अर्थात परेशानियां, 6 अर्थात ऋण रोग शत्रु, 6 अर्थात जीवन में संघर्ष, जीवन में कंपटीशन, ठीक है। अब अगर किसी की कुंडली में 6 नंबर का जो साइन है 7वें घर में बैठ गया, तो 7वां घर किसका होता है, पार्टनरशिप का। तो अब आपको अपनी घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन से सतर्क रहना है। आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आपको लाइफ में कुछ झगड़ा, लड़ाई, कंपटीशन आने वाला है। आपके साउथ वेस्ट में अगर कोई पड़ोसी रहता है, अगर आपके साउथ वेस्ट में कोई रिश्तेदार रहता है, कोई दुश्मन रहता है, तो उससे अब आपको लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी। ऐसे ही आपका 12th साइन देखिए, आपका 12th हाउस में कौन सी राशि बैठी है, आपका 12th हाउस होता है साउथ ईस्ट। अब अगर साउथ ईस्ट में सपोज करिए आपकी 9 नंबर की राशि बैठ जाए अर्थात काल पुरुष की भाग्य भाव की राशि, तो साउथ ईस्ट से अब आपका भाग्य जुड़ गया है। अब आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई यात्रा करते हैं जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगी, तो उससे आपको लाभ होगा। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में जुड़ करके कोई भी काम आप करेंगे तो आपके पिता से आपको लाभ होगा, आपका धर्म आपको साथ देगा, आपका भाग्य आपको साथ देगा, ठीक है। तो राशियां अपना जिस घर में बैठी हैं उस घर का तो फल देती हैं, लेकिन जिस काल पुरुष की कुंडली से जहाँ से वो खुद को कनेक्ट कर रही होती है वहाँ का भी फल उन्हें देना पड़ता है। अब अगर आपकी कुंडली में 8वीं राशि देख लिया जाए, 8वीं राशि किसकी है, 6वां घर है छोटी कष्ट, छोटी पीड़ा, और 8वां घर है बड़ी कष्ट, बड़ी पीड़ा, बड़ी समस्या। 6वें का जो नेक्स्ट वर्जन है, बड़ा वर्जन है, उसको 8th हाउस दिखाता है। तो 8th हाउस आपके जीवन में जहां भी बैठेगा, ठीक है, उस दिशा से, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तेदारों से आपको एक्स्ट्रा कष्ट मिलने वाला है। मान लीजिए आपका 8वीं जो साइन है वृश्चिक राशि आपके 9वें घर में बैठ गई, ठीक है। 9वें घर में कब बैठेगी, जब आपकी मीन लग्न होगी। मीन लग्न वालों के लिए ये 8 नंबर की साइन आ जाएगी 9वें घर में। इट मीन्स अब आपको आपके पिता से कुछ ना कुछ कष्ट होने वाला है, आपके गुरु से आपको कष्ट होगा, आपका धर्म आपको कहीं ना कहीं पीड़ा देगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर डाला जाता है, लोग कन्वर्ट नहीं होते हैं तो उनको मार दिया जाता है या उनको टॉर्चर किया जाता है। जैसे पाकिस्तान में देखिए, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज में आज के टाइम में
जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर डाला जाता है, आइदर बी कन्वर्टेड, या फिर उनको टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको आपका धर्म भी कष्ट दे सकता है। इन द सेम वे, अगर आपकी ये 8th साइन आपके पर जाए 10वें घर में, तो अब आपको आपकी वर्क प्लेस पे, आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में परेशानी आने वाली है। सेम वे, यही 8th साइन आपके 7वें घर में पड़ जाए, अब आपकी वाइफ, आपके पार्टनर, ये आपके लिए कष्ट का सबब बनेंगे। अब आप तैयार रहिए, आपको इनके साथ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। अगर आप ट्रांसफॉर्म कर गए देन एवरीथिंग इज गुड, अदरवाइज स्ट्रगल विल बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब 11वीं राशि है लाभ की राशि। ये आपकी कुंडली में जिस दिशा में बैठ जाए, अर्थात जिस भी हाउस में बैठ जाए, उस हाउस की तरफ से आपको लाभ होगा। मान लो लाभ की जो राशि है 11वीं राशि आपकी कुंडली के लगन में बैठ गई, अर्थात अब आपको ईस्ट की डायरेक्शन अपनी साफ सुथरी रखनी है, अपने आप पे ध्यान देना है। आपके जीवन में लाभ आते रहेंगे, प्रॉफिट होते रहेंगे, हिडन विशेष, हिडन डिजायर्स फुलफिल होते रहेंगे। राशियां जिस भाव में बैठती है उस डायरेक्शन से जुड़ जाती है, तो वहां से आपको एक्स्ट्रा फल दे रही होती है। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार भी आपको वो राशियां अपने उस भाव के फल भी दे रही होती हैं। अब अगर सिंह राशि है, ये आपके लाइफ में लव अफेयर, रोमांस, हॉबीज, बच्चे, बुद्धि, ये चीजें देती है। अब अगर किसी की 5वें नंबर की राशि आ जाए किसी इंसान के 11वें घर में, 11वां घर किसका होता है? 11वां घर होता है नेटवर्किंग का, आपके बड़े भाइयों का, आपकी सोशल सर्कल का। अब जिस इंसान के 11वें घर में 5th साइन आ जाए, वो इंसान जितना लोगों से जुड़ेगा उतना उसका दिमाग चलेगा, उतना उसकी हॉबीज, उतना उसके लाइफ में फन और इंटरटेनमेंट बढ़ेगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, क्लब ज्वाइन किया तो सोशल गैदरिंग बढ़ी, नेटवर्किंग बढ़ी, लोगों से मेल जोल बढ़ा, अब उनकी लाइफ में फन ऐड होता रहता है, अब उनकी लाइफ में रोमांस ऐड होता रहता है। वहाँ पर कोई ऐसा मिल जाता है या मिल जाती है जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। तो कुंडली की जो राशियाँ हैं उन ग्रहों को तो आप छोड़ दीजिए, पहले आप राशियों के कारक तत्वों को समझिए कि राशियाँ आपको क्या क्या दे देती हैं। तो जिस राशि को जिस भाव में बैठने की जगह मिली, वो राशि अपने उस काल पुरुष के घर का फल भी आपको वहां से देगी। अब आपको सारे हाउसेस की डायरेक्शन मालूम हो गई, तो आपको उस डायरेक्शन को सही रखना है। ये डायरेक्शन जितनी साफ सुथरी रहेंगी, जितनी क्लियर रहेंगी, क्लिटर फ्री रहेंगी, उतनी ही इन राशियों के निगेटिव इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे और पॉजिटिव इफेक्ट मिलते रहेंगे। अदरवाइज आप सोचते रहेंगे कि यार चल तो रही है मेरे भाग्य भाव की ग्रह की दिशा, चल तो रही है मेरे शुक्र की गुरु की दशा, लेकिन मैं बीमार हो रहा हूँ, लेकिन बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, पैसा किसी को दे दिया है वो वापस ही नहीं दे रहा है, वापस देना छोड़ो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है आपका, उल्टा आपने 4 बार फ़ोन किया तो आपको फ़ोन करके गाली भी दे रहा है, या किसी से आपको धमकी भी दिला रहा है कि तुम फ़ोन मत किया करो। मीन्स व्हाट? मीन्स चल तो रहा था आपके भाग्य भाव की ग्रह की दिशा, लेकिन वो भाग्य भाव में बैठी हुई कौन सी राशि है? 6 नंबर बैठी है, 8 नंबर बैठी है, ठीक है, या 12 नंबर बैठी है, तो आपको वो राशि अपना फल तो देगी, क्योंकि जैसे ही प्लेनेट एक्टिव हुआ, प्लेनेट ने उस भाव को एक्टिव किया, उस भाव में बैठी हुई राशि भी एक्टिव हुई, और जब राशि एक्टिव हुई तो राशि अपना फल देती जाएगी। अब किसी के लाइफ में 11 नंबर की राशि भले ही 6वें घर में आ रही हो, भले ही 8वें घर में आ रही हो 11 नंबर की राशि, लेकिन जैसे ही 11 नंबर की साइन एक्टिव हुई, 6वें में या 8वें में या 12वें में या 7वें में या दूसरे में, आपको आपके जीवन में लाभ आने शुरू होंगे। लाभ तो आपको मिलेगी। इट विल बी लाइक आप खा रहे हो कोई मिर्ची और बीच में मीठा टेस्ट आ रहा है, चल रही 6वें 8वें 12वें घर की दशा, और आपको बीच में अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि गाड़ी मेरी आगे जा रही है या पीछे जा रही है, पीछे जाते जाते गाड़ी आगे कैसे जाने लगी। तो लाइफ में जो राशियाँ होती हैं ये आपको एक्स्ट्रा फल देती हैं भाव के हिसाब से, और जो भाव होते हैं ये एक्स्ट्रा फल देते हैं राशियों के साथ जुड़ने की वजह से, प्लस इनकी डायरेक्शन की वजह से। अब अगर आपने लग्न की डायरेक्शन में ईस्ट और आपने ईस्ट को बर्बाद करके रखा है, कूड़ा बना के रखा है, तो ये ईस्ट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का कूड़ा बना देगी। लोग आपको कूड़ा समझ के डस्टबिन में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ सन,
सन मीन्स नेम, फेम, पर्सनैलिटी, सोशल वैल्यू। नेम फेम के साथ साथ ये गवर्नमेंट है, राजा है, आपकी गवर्नमेंट पेनाल्टीज जो आती हैं, सरकार जिनका सूर्य पीड़ित हो, जिनका लग्न पीड़ित हो, जिनकी पूरब दिशा पीड़ित हो, खराब हो, उन लोगों को देखेंगे सरकार से बड़ी परेशानियां आती हैं। वो सरकारी अधिकारियों से थोड़ा सा उलझते हैं, सरकारी उनको अधिकारी जो है ढेर सारी पेनाल्टी लगा देते हैं, और पेनाल्टी भरते 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 ये लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो डायरेक्शन, साइंस और हाउसेस, इन तीनों को मिला करके जब आप चलेंगे, फिर आप इसमें ऐड करिए ग्रह। तो चारों को आपको साथ में चलना है लेकर के, तब आप इनका एक रियल निचोड़ निकाल पाएंगे कि इस भाव का फल कौन कौन ग्रह देगा, कौन कौन राशियां देंगी और कौन कौन डायरेक्शंस देंगी। ठीक है। तो ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो हमको रहने की भी कला सिखाता है, सोने उठने बैठने खाने की भी कला सिखाता है, घर की साफ सफाई को भी सिखाता है, और कैसे अपने रिश्तों को संजोया जाए, उनको बैलेंस करके रखा जाए। ज्योतिष इसका भी एक नाम है। तो आई होप जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था राशियों के डायरेक्शन से, राशियों के हाउसेस से कनेक्शन से, वो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वास्तु उपाय की, कैसे आप अपने घर का एंट्री गेट का वास्तु सुधार सकते हैं। अगर आपका एंट्री गेट गलत दिशा में बन गया है तो एंट्री गेट की जो एनर्जी होती है ये फिल्टर होकर के आपके घर में आनी चाहिए। नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में जरूर आनी चाहिए। अदरवाइज आपके घर में बीमारियां, क्लेश, दुख, कष्ट बढ़ते रहेंगे। अब अगर आपका एंट्री गेट बन गया है, आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं, जैसा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप क्या करें, आप अपने घर की चौखट को निकालें। चौखट को उखाड़ना पड़ेगा या तोड़ना पड़ेगा। एक बात, उसके नीचे एक चांदी का तार या चांदी की एक पतली सी पट्टी ला करके रख करके फिर उस चौखट को दोबारा लगा दें, चिपका दें, या लकड़ी है तो दोबारा फेविकोल से उसको लगा दें, कील से उसको फिर से फिक्स कर दें। ये आपको करना कब है? ये आपको करना है शुक्ल पक्ष के सोमवार में या पूर्णिमा के दिन। ये करना है आपको एक उपाय। इससे क्या होगा? इससे आपके जीवन में चंद्रमा की जो एनर्जी है, शुक्र की जो एनर्जी है, ठीक है, वो आना शुरू होगी एंट्री गेट के थ्रू। और अपने घर पे एक आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक किसका बनाना है? स्वास्तिक यदि आपको मिल जाए तो पीपल की लकड़ी का स्वास्तिक आपको बनाना है। पीपल की लकड़ी का जो आप स्वास्तिक बनाएंगे, 9 इंच लंबा, 9 इंच चौड़ा स्वास्तिक आपको लगाना है। ये भी आपके वास्तु का एक अच्छा उपाय है मेन गेट की एनर्जी को फिल्टर करने का। और इस स्वास्तिक को लगाने के बाद आपको इस स्वास्तिक के ऊपर सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करना है। स्वास्तिक आपका जो होगा, इस पर लगातार 9 मंगलवार चमेली के तेल और सिंदूर का लेप लगाते रहें। उसके बाद महीने में 1 दिन लगा दें तो भी काफ़ी है, आपके घर की एनर्जी फिल्टर होती रहेगी। वास्तु में एक सबसे बड़ा गेट का जो समस्या लोगों को महसूस होता है वो दक्षिण मुखी दरवाजे। जिन घरों का दरवाजा साउथ फेसिंग होता है वो लोग रियल में अक्सर परेशान रहते हैं। कई बार मैंने भी देखा है। और ये उपाय आपके लिए रामबाण उपाय है। एक तो पीपल के लकड़ी का स्वास्तिक, दूसरा एक हनुमान जी की आप फोटो लें। और हनुमान जी कैसे हो? कंधे पे गदा रखे ऐसे खड़े हो, जैसे कोई बैट्समैन छक्का मारने के लिए एकदम क्रीज से 2 फीट बाहर निकल के 2 कदम 4 कदम बाहर निकल के खड़ा रहता है, आओ मैं बाउंड्री के खाट तुम्हें भेजता हूँ। ऐसे ही हनुमान जी गदा लेकर के खड़े हो। ऐसी फोटो हनुमान जी की अपने घर के दरवाजे पे लगाएं। और हर मंगलवार आप इनके पैरों पे थोड़ा सा चमेली का तेल और सिंदूर लगाएं। ठीक है, पैरों पे लगाएं, पूरे फोटो पे ना लगाएं। और इनकी डेली धूप बत्ती या दीप से आरती किया करें। आरती ना भी करें तो एटलीस्ट उनको धूप दीप डेली दिखाएं। ये आपके घर के दक्षिण दिशा से आने वाली निगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करेंगे और आपका घर का जो एंट्री गेट है वो निगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी देना आपको शुरू कर देगा। इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।